दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हमारी जिंदगी बिल्कुल आम लगती है। हम सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही ताने सुनते हैं, वही सपनों को दबाते हैं और धीरे धीरे मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसे ही चलनी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम सबके अंदर एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो अगर जाग जाए तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। पर अफसोस, ज्यादातर लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं और उस ताकत को पहचान भी नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। ये कहानी है अर्जुन मेहता की, एक छोटे कस्बे का साधारण लड़का। लोग उसे कमजोर और खामोश कहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति सोई हुई थी जिसे अगर समय पर पहचान लिया जाए तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और यही है हमारी कहानी की शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जो आपको अपनी जिंदगी के सबसे छुपे हुए राज तक ले जाएगी। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे शोर शराबे में खोए रहते, वहीं अर्जुन अक्सर चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो किसी ऐसी दुनिया में जी रहा हो जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते। लेकिन अफसोस, समाज ने उसकी इस खामोशी और गहराई को कमजोरी समझ लिया। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये हमेशा अकेला क्यों रहता है, ये बात ही नहीं करता, कितना अजीब है। असल में अर्जुन के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी थी जो दुनिया को साफ दिखाई नहीं देती थी। वो था उसका इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन का तोहफा। जहां बाकी बच्चे खेलों में लगे रहते, अर्जुन उन चीजों को नोटिस करता जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते। उसकी यही ताकत उसे साधारण से हटकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती थी। दोस्तों, यही सच है। हम सबके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी हिडन एनर्जी होती है। कोई दर्द सहने की ताकत रखता है, कोई दूसरों की मदद करने का जुनून, कोई मुश्किल हालात में भी मुस्कुराने की आदत। लेकिन अक्सर हम इसे कमजोरी समझ बैठते हैं और यही वो छुपा हुआ जरिया था जिससे अर्जुन की जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदलने वाली थी। अर्जुन ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कॉलेज के कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन मंच पर पहुंचते ही भीड़ फुसफुसाने लगी। ये क्या कर लेगा, ये तो बोल भी ठीक से नहीं पाता। इसका मॉडल देखकर तो पहले ही हंसी आ रही है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके सामने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया खड़ी थी जो उसे नाकाम देखने का इंतजार कर रही थी। उस रात अर्जुन चुपचाप छत पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि शायद वो सचमुच नाकाम है, शायद समाज सही कहता है ये लड़का किसी काम का नहीं। लेकिन दोस्तों, उसी खामोशी में अचानक उसके अंदर एक आवाज गूंजी, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी ताकत है। लोगों को जवाब मत दो, अपने काम से उन्हें हिला दो। उस पल अर्जुन ने तय कर लिया, अब वो किसी के ताने या हंसी से नहीं टूटेगा। अब उसकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। और यही पल था जब उसकी छुपी हुई शक्ति पहली बार जाग उठी। अगली ही सुबह अर्जुन ने अपनी डायरी खोली और पहले पन्ने पर लिखा, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी सोच को दुनिया के सामने जरूर लाऊंगा। उसने पहला छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। पुराने रेडियो के तार जोड़े, ब्रोकन फैन की मोटर निकाली और एक नया डिजाइन बनाने की कोशिश की। पहले ही प्रयास में मशीन बंद हो गई, स्पार्क हुआ और तार जल गए। उसने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश करता रहा। कभी पेंच ढीला हो जाता, कभी मोटर फंस जाती, लेकिन हर बार असफल होने के बाद भी वो दोबारा खड़ा हो जाता। दोस्तों, यही है जिंदगी का पहला सबक। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन वही सबसे बड़ी जीत का बीज बोती है। अर्जुन दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आ रहा था जैसा उसने सोचा था। हर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, कभी तार जल जाते, कभी मशीन अटक जाती, कभी धुआं निकलने लगता। लेकिन संघर्ष सिर्फ मशीनों से नहीं था, बाहर की दुनिया भी उसके खिलाफ थी। गांव के लोग हंसते थे, ये लड़का पागल हो गया है, न खेती करता है न कोई काम, बस रद्दी के ढेर से खिलौने बनाता रहता है। यहां तक कि उसके अपने दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अर्जुन, छोड़ भी दे ये सब, तेरे बस की बात नहीं है। घर की हालत भी बिगड़ रही थी। पिता अक्सर डांटते, दिन रात इस बेकार काम में लगे रहते हो, कुछ कमाने खाने का सोचो। लेकिन इन सब के बीच उसकी माँ ही थी जो उसकी आंखों में सपने देख पाती थी।
वो हर बार धीरे से कहती, बेटा, अगर तेरा दिल कहता है कि तू सही रास्ते पर है तो हार मत मानना। संघर्ष का ये दौर लंबा और कठिन था। अकेलापन, ताने, असफलताएं, सब मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच यही है, जब तक इंसान का इरादा न टूटे तब तक कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कई हफ्तों की असफलताओं के बाद उस रात अर्जुन ने फिर एक नया प्रयोग शुरू किया। उसने रेडियो की कॉइल को बदला, मोटर की दिशा उल्टी की और बैटरी का कनेक्शन दोबारा लगाया। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे। शायद ये भी फेल हो जाएगा, या शायद यही वो पल है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वो रोशनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीख ले। मां कमरे में आई और ये नजारा देखकर बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, यही है जिंदगी की सच्चाई। छोटी छोटी जीतें ही हमें बड़ी मंजिलों तक पहुंचाती है। अर्जुन की इस छोटी जीत ने उसे वो आत्मविश्वास दिया जिससे वो अब और बड़े सपने देखने की हिम्मत कर सका। गांव के लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे अर्जुन, तू कब तक ये रद्दी उठाता फिरेगा? इससे पेट भरने वाला नहीं है, जा कोई काम धंधा पकड़ ले। वो धीरे से मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, लोग सोचते हैं मैं पैसे के लिए सीख रहा हूं, लेकिन सच ये है कि मैं पैसे के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए सीख रहा हूं। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था, सीखने का असली मकसद सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं होता। सीखने का मकसद होता है खुद को उस मुकाम पर पहुंचाना जहां हम अपनी पहचान बना सके। उसने ठान लिया था, अगर मेरी नॉलेज किसी का फायदा कर सकती है तो यही मेरी असली जीत है। पैसा तो बाद में आएगा, लेकिन सीख हमेशा साथ रहेगी। दोस्तों, यही असली राज है। अगर सीख सिर्फ कमाने के लिए होगी तो वो सीमित रहेगी, लेकिन अगर सीखने का मकसद सपने और जुनून होंगे तो वो दुनिया बदल सकती है। गांव के बुजुर्ग हंसकर कहते हैं, ये लड़का खेती नहीं करता, न नौकरी करता, बस रद्दी से खिलौने बनाता है। इससे गांव का भला कभी नहीं हो सकता। अर्जुन मन ही मन कहता है, अगर मुझे हर किसी की बात सुननी होती तो शायद मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता, लेकिन मेरा रास्ता अलग है और मुझे वही चुनना है। उसने खुद से कहा, बाधाएं तोड़ने के लिए होती है, रुकने के लिए नहीं। ये नजारा देखकर गांव के कुछ लोग भी चुपचाप सोच में पड़ जाते हैं, शायद ये सच में कुछ कर दिखाएगा। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो लोग बाधाएं तोड़ते हैं वही इतिहास लिखते हैं, बाकी लोग सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। अर्जुन की जिंदगी की ये यात्रा हमें यही सिखाती है, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें असफलताएं होती है, ताने होते हैं, अकेलापन होता है, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता वही इतिहास रचता है। दोस्तों, अर्जुन ने हमें एक बात सिखा दी, सीखो, लेकिन सिर्फ कमाने के लिए मत सीखो। सीखो ताकि तुम अपनी पहचान बना सको। सीखो ताकि तुम्हारी मेहनत से दूसरों का रास्ता रोशन हो सके। आज उसकी छोटी सी कोशिश शायद दुनिया नहीं बदल पाई, लेकिन उसने कई दिलों में उम्मीद की चिंगारी जरूर जला दी। दोस्तों, याद रखना, बाधाएं सिर्फ उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। गांव के बच्चे दौड़ते हुए अर्जुन के पास आते हैं, भैया, शहर से लोग आए हैं, सब कह रहे हैं उनकी मशीनें सबसे बड़ी और सबसे काम की है। अर्जुन के कानों में ये बात जैसे चुनौती की तरह गूंजती है। उसके दिल ने कहा, यही वो पल है जहां मुझे साबित करना होगा कि मेरी छोटी सी कोशिश भी बड़ी है। भीड़ में खड़े अफसर भी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, ये कोई खेल नहीं है, ये असली विज्ञान है। लेकिन अर्जुन बिना डरे अपनी मशीन जमीन पर रखता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकता है। भीड़ चौंक जाती है, बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। देखो, अर्जुन भैया की मशीन भी चल रही है। अफसरों की आंखों में भी सम्मान झलकने लगता है। उनमें से एक कहता है, शायद ये लड़का किताबों से नहीं, जिंदगी से सीख रहा है, और यही असली ज्ञान है। दोस्तों, यही है जिंदगी का असली मुकाबला, जहां आपको दुनिया के सामने अपने सपनों को साबित करना होता है, जहां हिम्मत और जुनून ही असली हथियार बनते हैं। अर्जुन की मशीन कुछ देर चली,
लेकिन फिर अचानक धुआं निकालने लगी और रुक गई। लोगों की तालियां थम गई। भीड़ में से फिर आवाजें आने लगी। कहा था ना, ये टिकाऊ नहीं है। मशीनें बनाना बच्चों का खेल नहीं है। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में अकेला बैठा सोचता है, शायद सब सही कह रहे थे। शायद ये सपना सिर्फ एक पागलपन था। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों का एक झुंड अंदर आता है। अर्जुन भैया, आपकी मशीन थोड़ी देर चली थी, लेकिन उस रोशनी ने हमें दिखा दिया कि ये मुमकिन है। आप हार मत मानना। अर्जुन धीरे से कहता है, हाँ, मैं गिरा हूं, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठूंगा। दोस्तों, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। गिरना हार नहीं है। हार तो तब है जब इंसान दोबारा उठने से इनकार कर दे। अर्जुन धीरे धीरे मशीन के मुख्य हिस्से को छूता है। शायद यही वो हिस्सा है जो मैं पहले देख नहीं पाया। जैसे ही अर्जुन ने उसे सक्रिय किया, मशीन हलचल करने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोशनी सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अर्जुन के भीतर भी फैलने लगी। अर्जुन महसूस करता है कि यह सिर्फ मशीन की शक्ति नहीं है, ये उसकी अपनी छुपी हुई क्षमता है जो डर, हार और संदेह के बाद जागी है। वो धीरे से कहता है, मैं सिर्फ मशीन नहीं चला रहा, मैं खुद अपनी शक्ति को पहचान रहा हूं। भीड़ को बाहर से देखो। वही बच्चे जो पहले उसकी हार देखकर निराश हुए थे, अब आश्चर्य में है। अर्जुन भैया, क्या ये सच में वही है जो हमने सोचा नहीं था? अर्जुन मुस्कुराता है, हाँ, यही वो शक्ति है जिसे मैं पहले खुद पहचान नहीं पाया। अब मैं हार नहीं सकता। दोस्तों, यही वो पल है जब इंसान अपने अंदर की छुपी शक्ति को पहचानता है। जब डर और संदेह पीछे छूट जाते हैं, तो इंसान की असली ताकत बाहर आती है। अर्जुन की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन और नोटबुक के बीच घूम रही है। कुछ तो है। ये ऊर्जा सिर्फ अचानक नहीं आई। इसका एक तरीका है, एक पैटर्न है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है। हर बार जब मशीन ने प्रतिक्रिया दी, एक खास समय और भावना जुड़ी हुई थी। हर गिरावट, हर संघर्ष, हर जीत, ये सब एक संकेत है। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य और समझ का मिश्रण है। अगर मैं इन पैटर्न को समझ जाऊं, तो मैं सिर्फ अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं करूंगा, बल्कि भविष्य की घटनाओं को भी अनुमान लगा सकूंगा। वो लगातार लिखता, जोड़ता और तुलना करता है। हर छोटे संकेत को ध्यान से नोट करता है। ये सिर्फ मशीन या शक्ति का खेल नहीं है, ये जीवन के नियम है। हर चीज में पैटर्न है, सिर्फ देखने और समझने की जरूरत है। अर्जुन अपनी खोज में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास का समय भी महसूस नहीं होता। लेकिन वो जानता है, इस पैटर्न की पहचान उसके अगले कदम के लिए सबसे अहम है। दोस्तों, यही वो पल है जब इंसान केवल देखना नहीं छोड़ता, बल्कि हर घटना, हर अनुभव में छुपे पैटर्न को पहचानकर अपने जीवन को बदल सकता है। अर्जुन खुद से सोचता है, हर इंसान के अंदर 3 ताकतें होती हैं, 3 ड्राइव्स, जो उसे आगे बढ़ाती है, उसे बदल देती है। अगर मैं इन्हें समझ जाऊं, तो मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता हूं। ड्राइव 1, सर्वाइवल। सबसे पहले है जीवन की चाह। इंसान हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, बचना चाहता है। यही ताकत हमें खतरे से लड़ना और आगे बढ़ना सिखाती है। ड्राइव 2, ग्रोथ। दूसरी ताकत है विकास की चाह। इंसान हर समय सीखना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना चाहता है। यही है वो आग जो हमें हर चुनौती से लड़ने और नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करती है। ड्राइव 3, कंट्रीब्यूशन, दूसरों के लिए करना। तीसरी और सबसे बड़ी ताकत है योगदान। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है, तो उसकी ऊर्जा अनंत हो जाती है। यही ताकत उसे असली महानता तक ले जाती है। अर्जुन धीरे धीरे समझता है, ये 3 ताकतें एक दूसरे से जुड़ी है। सर्वाइवल हमें शुरुआत देती है, ग्रोथ हमें आगे बढ़ाती है और कंट्रीब्यूशन हमें पूर्णता का एहसास कराती है। अगर आप अपनी 3 ताकतों को पहचान ले, उन्हें संतुलित कर ले, तो कोई भी चुनौती आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती। यही इंसान की असली शक्ति है। अर्जुन अपने आप से कहता है, सब कुछ समझने के बाद अब मुझे सबसे बड़ा सच जानना है, सच जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। द बिगेस्ट ट्रूथ, सच जो बदल देता है सब कुछ। सबसे बड़ा सच यह है कि हमारे जीवन की वास्तविक ताकत हमारे भीतर ही है। कोई बाहरी चीज, कोई पैसा, कोई स्थिति या कोई दूसरा इंसान हमारी खुशी,
हमारी सफलता या हमारी शक्ति को तय नहीं करता। ये सब केवल हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारी कार्रवाई पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखो, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो पहले तुम्हारे मन में होता है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है, अगर तुम्हारी सोच साफ है और अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। यही सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर बाहर की ताकतों पर भरोसा करते हैं, लेकिन असली शक्ति हमेशा हमारे अंदर ही होती है। इंसान जितना अपने अंदर की सच्ची ताकत को पहचानता है, उतना ही वो अपनी दुनिया को बदल सकता है। इस सच को जानो और फिर देखो कैसे तुम अपनी जिंदगी में असंभव को भी संभव बना देते हो। दोस्तों, आज मैंने आपको एक सफर पर लेकर आया। ये सफर सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हमारा भी सफर था। एक सफर जिसमें हमने जाना हमारे भीतर छुपी ताकत क्या है, संघर्ष का मतलब क्या है और असली सफलता कहां से आती है। अगर आप इस सफर से सिर्फ एक बात सीखें तो वो ये है, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। कोई भी बाहर की चीज आपकी सफलता या खुशी तय नहीं करती। आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी मेहनत ही आपका असली रास्ता तय करते हैं। तो उठो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने सपनों के पीछे जाओ, डर को छोड़ दो, बाधाओं को तोड़ दो और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। याद रखो, असली मुकाबला हमेशा आप और आपकी सोच के बीच होता है। दोस्तों, जिंदगी में असली जीत वो है जो हम अपने भीतर जीतते हैं। अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने संदेहों को हराना ही असली सफलता है। आज अगर आप अपने अंदर की ताकत पहचानते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।